सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कैलकुलेशंस अगेन। तो ये क्लास होने वाली है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड, जो कि आपको मदद करेगी एनटीपीसी में। क्योंकि एनटीपीसी में थोड़ा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो तीन टाइप के प्रोपोर्शन होते हैं उनके अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लस एसएससी के लिए जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें तो मदद करेगी ये। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे अपने लेक्चर की तरफ। देखो देखो पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए तीन टाइप के प्रोपोर्शंस होते क्या हैं। देखो, एक होता है मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। एक होता है थर्ड प्रोपोर्शन, और एक होता है फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। ये तीन प्रोपोर्शन पता होने चाहिए। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? मान लो कोई नंबर है दो, ए है, एक है ए और एक है बी। तो इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए आएंगे। जब भी मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए आया जाएगा तो हमें सिर्फ दो नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। मान लो कि ए दिया है एक नंबर और एक नंबर दिया है बी, तो उसका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? मीन प्रोपोर्शन होगा इसका रूट ए बी, ठीक है। अंडर रूट कर देंगे और ए और बी की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मीन प्रोपोर्शन। लेकिन अगर पूछा जाए कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, तो थर्ड प्रोपोर्शन जब पूछा जाएगा तब भी दो नंबर दिए जाएंगे। थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए बी कितना है? तो इसका हम क्या करेंगे? हम करेंगे बी की मल्टीप्लाई दो बार करेंगे, डिवाइड कर देंगे ए से। मतलब बी स्क्वायर बाय ए होता है हमारा थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। ये होता है ये इन नंबर का, ठीक है। अब बात आती है फोर्थ प्रोपोर्शन की। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है? देखो, फोर्थ जब बोल रहा है तो ऑलरेडी हम पे तीन नंबर तो होने ही चाहिए। तभी तो फोर्थ निकालेंगे। तो तीन नंबर दे देगा, ए दे देगा कोई नंबर दे देगा बी, और तीसरा नंबर दे देगा सी। मान लो तीन नंबर ये है। इनका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा? इनका फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे हम? बी मल्टीप्लाई बाय सी डिवाइड कर देंगे ए से। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे ए से। ये हमारा हो जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। इतना समझ के अब इनको समझेंगे हम क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है द मीन प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर इतना इतना, ठीक है। दो नंबर क्या है? देखो, मान लो ए एक नंबर है तो वो उसका दिया हुआ है 0.049, और बी दूसरा नंबर है उसको दिया हुआ है 0.9, ठीक है। अब देखो, हमने क्या बताया था? ए और बी का क्या होता है? ये होता है रूट ए मल्टीप्लाई बाय बी। ए भी होता है, तो ए की जगह हम ए लिख देंगे, मतलब पहला नंबर लिख देंगे 0.049, सॉरी, 0.049 मल्टीप्लाई बाय 0.9, ये लिख देंगे, हम इतना लिख देंगे। अब इसको अगर देखो, पॉइंट को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा हमें? देखो, तीन जीरो है ना, तो डिवाइड में लिख सकते हैं हम। देखो 49, जीरो हट जाएगा, आगे जीरो का कोई मतलब नहीं होता। एक दो तीन पॉइंट पे, तीन नंबर के बाद पॉइंट लगा होता तो वन, एक दो तीन लग जाएगा। मल्टीप्लाई बाय ये पॉइंट एक ही है तो नाइन तो लिख देंगे, लेकिन एक ही नंबर के बाद पॉइंट लिख रहे हैं तो नीचे आ जाएगा 10। तो अंडर रूट से हमें बाहर निकालना आता है, आपको आना चाहिए। देखो, ये क्या होता है? 49 सेवन सेवन जा तो एक सेवन बाहर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अंडर रूट का मतलब अंदर के जो दो पेयर है उनको एक करके बाहर निकाल देंगे। तो ये सेवन सेवन के दो पेयर है, सेवन सेवन जा 49, तो एक पेयर बाहर निकाल दिया। नाइन किसका पेयर है? नाइन है थ्री थ्री का पेयर, थ्री थ्री जा नाइन, तो एक थ्री बाहर निकाल दिया, तो मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री। अब ये यहाँ पे 1000 और 10 लिखा हुआ है, तो दस दस के दो पेयर बन गए। एक पेयर बन गया 10 का, 100, और एक और पेयर बन गया 10 का, तो उसको भी बाहर निकाल देंगे। तो इस इक्वल टू में क्या आ जाएगा? सेवन थ्री जा 21, डिवाइड में आ जाएगा 100। दो जीरो हटाएंगे तो ऊपर लग जाएगा 0.21 होगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा? 0.21, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ टू रूट थ्री, ठीक है। मानो ए दिया है टू रूट थ्री, बी दिया है सिक्स रूट फाइव। अब इसका हमने थर्ड प्रोपोर्शन पढ़ा है कि b इंटू बी, बी स्क्वायर होता है ना, दो बार b से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं a से। तो b की जगह b लिख देंगे। b क्या है? सिक्स रूट फाइव, तो सिक्स रूट फाइव मल्टीप्लाई बाय सिक्स रूट फाइव, दोबारा से b की मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे a से। a क्या है? टू रूट थ्री, टू रूट थ्री। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, टू थ्री जा सिक्स कट जाएगा, बचा क्या? देखो, थ्री सिक्स जा 18। देखो रूट थ्री है ना, तो ये रूट थ्री जा और चढ़ जाएगा, रूट थ्री से भी इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रूट थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बचेगा? देखो रूट थ्री बचा, रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय रूट फाइव है, रूट फाइव है, इसका मतलब फाइव है, फाइव सिक्स जा 30 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 30 रूट थ्री।
इसका वो क्या हो जाएगा 30√3 हो जाएगा इसका आंसर। अब चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहा है द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 1/2। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या माना था, अगर कोई नंबर ए बी और सी है तो उनका फोर्थ प्रोपोर्शन होगा बी इंटू सी डिवाइडेड बाई ए। तो बी की जगह तो मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 और डिवाइड में क्या करेंगे 1/2, ये कर देंगे, है ना। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो कैसे आएगा, देखो 2 ऊपर चल जाएगा, ये क्या लिखा हुआ 1/3 4 12 लिखा हुआ ना, और ये 1/2 लिखा हुआ, तो ये 2 इधर चल जाएगा, ये इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/12 हो जाएगा, है ना। तो 2 1 2 2 6 12, तो 1/6 आया, तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा 1/6। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ द मीन प्रोपोर्शन ऑफ बिटवीन। ठीक है, तो मानो ये है ए, ये है बी, मान लिया। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, अंडर रूट ए बी हमने पढ़ा था ना, तो अब डायरेक्ट करेंगे, अंडर रूट ए था 2.8, तो 28 लिखेंगे, डिवाइड में 10 डाल देंगे, क्योंकि एक जीरो एक पॉइंट एक नंबर के बाद पॉइंट है ना, तो नीचे कर दिया हमने, इतना हम डायरेक्ट करेंगे सब। और 17.5, तो 175 लिखेंगे, 10 कर देंगे। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन क्या निकल जाएगा, देखो 10 तो बाहर निकल जाएगा डिवाइड में, 10 10 का पेयर है ना, बाहर निकल जाएगा। ये क्या होता है, ये क्या होता है, देखो 28 क्या होता है, इसको रूट में लिखें अगर, तो 7 इंटू 4 इंटू 75 क्या होता है 25 इंटू 7, 25 इंटू 7, तो नीचे 10 तो बाहर निकल गया था, तो 7 7 का पेयर बाहर निकल रहा है, देखो 7 7 का पेयर बाहर निकल गया, मल्टीप्लाई बाय 4 का किस किस का पेयर है 2 का पेयर है, तो 2 बाहर निकल गया, मल्टीप्लाई बाय 25 किसका पेयर है 5 5 जा 25, तो 5 भी बाहर निकल गया, तो क्या आ जाएगा 7 2 जा 14, 14 2 जा 70, 4 सॉरी 7 2 जा 14, 14 5 जा 70, डिवाइड कर देंगे 10 से, तो क्या आ गया 7 आ गया मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, अब उन्होंने क्या पूछा है, इसको इसका मीन प्रोपोर्शन और दूसरे वाले का थर्ड प्रोपोर्शन, तो मान लो ये ए है, ये बी है, ये मीन प्रोपोर्शन तो हमारा निकल गया, अब थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन होता है बी इंटू बी, दो बार बी की मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 8, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 2 6 जा 12, 6 3 जा 18। अब इसका ये निकाल दिया, इसका ये निकाल दिया, तो हमारा आंसर क्या होगा 7 + 18 पूछा है उन्होंने, उन दोनों का सम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, 25 हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, अब चलते हैं आगे। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 1/1, देखो 1/3 ऑफ 15, एक नंबर ये है, दूसरा नंबर है 4/5 ऑफ 25, एक नंबर ये है, और तीसरा नंबर है 3/7 ऑफ 35। ठीक है, तो पहला नंबर इसको सॉल्व कर लें, देखो 3 5 जा मतलब 5 है पहला नंबर, 5 5 जा 25, 4 4 जा 20 है, और 7 5 जा 35, 5 3 जा 15 है तीसरा नंबर। इनका क्या निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ क्या होती है बी और सी की, मानो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 20 इंटू 15, डिवाइड करेंगे ए से, ये है 5, तो 5 3 जा 15, 20 3 जा 60, तो आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा 60। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है, अरे हाँ, इसमें क्या कह रहा है, द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड, ये मानो अभी ए और वही लिख दिया, तो मान लो ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ठीक है, तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालते हैं, तो जो ए होता है, मान लो ये ए है, ये बी है, ठीक है, पूरा का पूरा है, अब की बार ये बी है, तो बी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दो बार, तो बी की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 है, एक और बार करेंगे, बी की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 है, और डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे ए से, तो ये ऊपर चल जाएगा, देखो ये मल्टीप्लाई हो गया, कितना है, मानो ए लिखा हुआ है ना, तो मान लो ए के नीचे वन भी है, ए के नीचे वन भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा बी की पावर 8 डिवाइडेड बाय इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 64 4 16, ए की पावर स्क्वायर। अब ये डिवाइडेड बाय ए बाय वन भी है, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर, तो क्या आ जाएगा बी की पावर 8 से, तो मल्टीप्लाई वन की हुई, तो कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें एक ए और बढ़ जाएगा 16a³ ये आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी की पावर 8 डिवाइडेड बाय 16a³, ये निकाला हमने आंसर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं फाइंड टू नंबर सच दैट देयर मीन प्रोपोर्शन इज 25। ठीक है, दो नंबर हैं
दो, मान लो एक ए है एक बी है, हमने मान लिया इनका मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, रूट ए बी इज इक्वल टू, ये है 25, उन्होंने दिया है ये 25 निकल रहा है, ठीक है। और उनका थर्ड प्रोपोर्शन, वही नंबर है, वही दोनों है, उनका थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, बी इंटू बी डिवाइडेड बाई ए, है ना, दूसरे नंबर का 2 बार मल्टीप्लीकेट डिवाइड करेंगे ए से, वो क्यों है, वो भी है 25। तो वो बोल रहे हैं कि दोनों नंबर क्या थे। तो देखो अगर हम यहाँ लिखें ए बी क्या है, ये स्क्वायर रूट यहाँ से हटेगा तो इसका 25 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। यहाँ से बी की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, बिल्कुल निकाल सकते हैं, 625 डिवाइड कर देंगे ए से, ए आ गया, तो बी की वैल्यू ये आ गई। अब बी की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 625 डिवाइडेड बाई ए, एक और बार बी है 625 डिवाइडेड बाई ए, और डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं हम ए से, तो मल्टीप्लाई ऐसे कर लेते हैं, तो नीचे ही है ये ना, ठीक है। अब ये क्या है 25, अभी ए क्यूब इधर चल जाएगा, देखो 25 से 25 काट सकते हैं हम, बिल्कुल काट सकते हैं। अब ए क्यूब इधर चल जाएगा, ए क्यूब, इधर क्या बचा है देखो इधर तो एक 25 बचा है, और इधर एक 25 इंटू 25 लिख सकते हैं इसको, 625 को 25 इंटू 25 लिख दिया, तो ए क्यूब है, ए क्यूब तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा, अगर यहाँ से हम क्यूब हटाएंगे तो क्यूब रूट हो जाएगा, इसका मतलब अब इसके अंदर से 3 पेड़ निकालने हैं, है ना, स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट करते हैं जब सिंपल, तो 2 पेड़ निकालते हैं, अब क्यूब रूट है तो 3 पेड़ निकालेंगे, तो 3 पेड़ 25 का ही तो बन रहा है, तो 25 आ जाएगा ए की वैल्यू, ए तो आ गया 25, अब बी की वैल्यू निकालनी कोई मुश्किल तो है नहीं, तो वो ए अगर इतना आ गया तो बी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे 625, बी इज इक्वल टू ये है ना 625 बाई ए की जगह 25 लिख देंगे, तो ये भी 25 आ जाएगा, तो ए भी आया है हमारा 25 और बी भी आया है हमारा 25, तभी होगा ये, ठीक है। अब चलते हैं आगे, तो इसमें क्या कह रहे हैं, देखो ये सेम क्वेश्चन है और इसको प्रैक्टिस के लिए दोबारा, तो मीन प्रोपोर्शन क्या बोला है उन्होंने, बोला है कि दो नंबर का ए बी का मीन प्रोपोर्शन है 14, तो ए बी क्या हो जाएगा 196, तो बी की वैल्यू निकाल देंगे 196 बाई ए, इतना। अब थर्ड प्रोपोर्शन क्या बोला है उन्होंने थर्ड प्रोपोर्शन बोल रहा है कि बी इंटू बी डिवाइडेड बाई वो है 4802, अब बी की वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पे, बिल्कुल कर सकते हैं, 196 डिवाइडेड बाई ए इंटू 196 डिवाइडेड बाई ए इंटू 1 बाई ए नीचे था तो ऊपर ऐसे करके हमने सॉल्व कर लिया डायरेक्ट, ठीक है, तो 4802, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, देखो 14 14 जा जाएगा, 14 3 जा 42, 14 14 4 जा 56, 14 3 जा 42, ठीक है, और 7 2 जा 14, 7 49 जा जाएगा, तो 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, 7 7 जा 7 4 जा 28, तो देखो 4 2 जा 8 बजा इधर, और ये ए क्यूब उधर चल जाएगा ए क्यूब, अब क्यू ये हटेगा अगर क्यूब, तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, इसके 3 पेड़ निकाल दो बार, तो 2 इंटू 2 लिख सकते हैं 8 को, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, बाहर निकल जाएगा तो ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, ए की वैल्यू तो आ गई 2, अब बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 196, बी इज इक्वल टू 196 डिवाइडेड बाई ए था, तो ए की वैल्यू आ गई है तो उसको 2 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 98, तो ए की वैल्यू हमने निकाली है 2 और बी की वैल्यू निकाली है 98, बस। तो बस इस टाइप के होते हैं ये तीनों प्रोपोर्शन, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये एनटीपीसी अपकमिंग एग्जाम में जितने भी हो रहे हैं, जैसे एनटीपीसी और एसएससी के सीजीएल सीएचएसएल सिलेक्शन पोस्ट, सब में काम आने वाला है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।